जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। काफ़ी लोग मुझसे इसके बारे में पूछ रहे थे कि भैया वोटर कार्ड में कौन कौन से पेपर लगते हैं, वोटर कार्ड कैसे बनता है, हमारा वोटर कार्ड खो गया है हमें निकालना कैसे है, हमें पता ही नहीं है वोटर कार्ड कहाँ है हमारा, उसका नंबर कैसे निकालें, और मेन क्या पेपर उसमें लगा सकते हैं। दूसरा, जब हम वोटर कार्ड बनवाते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी फैमिली में कईयों का नंबर कहीं और आया था, कईयों का नंबर कुछ और आया था, वार्ड एक ही होता है, बूथ अलग अलग आया था, तो कह ऐसा क्या सिस्टम है। तो उन सब बातों के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया था। तो काफ़ी लोगों को, जिन जिन की समस्या है उनके लिए भी है, और जिन्होंने आगे आने वाले टाइम पे अपना वोटर कार्ड बनाना है, जो 18+ के हो जाएंगे, तो वो भी अपना घर बैठ के अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। उसकी एक एक प्रक्रिया मैं बता दूंगा, कैसे बनाना है, कहाँ जाना है, कहाँ सबमिशन करना है, ऑनलाइन कैसे वेरिफिकेशन करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, ये वाला अभी जो डिस्प्ले पे आपका आ रहा है सारा, ठीक है। इसमें मैंने अपनी खुद की आईडी बना रखी है, इसलिए ये शो कर रहा है। तो आपने सबसे पहले इसमें लॉगिंग आईडी बनानी है। सबसे पहले आपने इसमें रजिस्टर्ड होना है। देखो, कोई भी पेपर आप भरते हो, कोई फॉर्म भरते हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर या आपकी मेल आईडी, ये नेसेसरी होती है। और मेल आईडी वो होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका जो अपना फ़ोन नंबर, जो आपका फ़ोन नंबर लिंक हो, ताकि उसका पासवर्ड जो ब्रेक करना हो तो आप कर सको। कई लोग कहते हैं हम भूल गए हैं, वो कैसे किया जाए, उसके ऊपर मैं बाद में टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो ये है कि मेल आईडी और फ़ोन नंबर ये आपके एक्टिवेट होने चाहिए। तो जब भी आपने ऑनलाइन काम करना है वोटर कार्ड बनवाने के लिए, या किसी सीएससी में जाते हो या सरकारी ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ आपने कौन कौन से पेपर लेके जाने हैं, उन सबकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी आईडी को रजिस्टर करवाएंगे। अब आईडी रजिस्टर कैसी होगी, तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आना है। लॉगिंग लॉगिंग का मीनिंग है कि मेरी पहले से ही आईडी बनी हुई है, तो मुझे उसको लॉगिंग करना है। लॉगिंग के लिए क्या होगा, जो मोबाइल नंबर होगा और जो आपने पासवर्ड दे रखा होगा उससे ऑप्शन खुलेगा। पर फिलहाल तो क्या है, मैं बता रहा हूँ, जिनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है वो कैसे जनरेट करेंगे। साइन अप यहाँ लिखा हुआ देखो, ये निशान है साइन अप का। तो यहाँ आपने क्लिक करना है। जब जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ आ जाओगे आप। यहाँ आपका मोबाइल नंबर फिल करना है आपने। सेकंड, मेल आईडी ऑप्शनेबल है, पर अगर है तो डाल दो। तो कोई भी चीज़ ऑप्शनेबल है तो, नहीं है तो छोड़ दो, अगर है तो डाल दो। दूसरा, कैप्चर यहाँ करना है। तीसरा, यहाँ पर जाके आगे सबमिट करना है। अब समझ आ गई। सबसे पहले आपने इसके लिंक पे जाना है, वो लिंक मैं डिस्कशन में दे दूंगा आपको, साइन अप। और अगर लिंक लेना है तो लिंक के लिए आपने सिर्फ सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहां पर लिखना है वोटर कार्ड रजिस्टर्ड आईडी। तो पहला लिंक ओपन हो जाएगा, ये इसके सिंबल है सारे। यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। आपकी ऑप्शनेबल मेल आईडी है वो फिल करनी है, जिसका पासवर्ड आपको याद है, ऐसा नहीं है कि भूल गए हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई लिंक किया होगा तो कैसे करोगे। कैप्चर लॉग यहाँ भरना है, ठीक है। कैप्चर लॉग भरने के बाद आगे आना है। सेकेंड स्टेप पे जाना है। इसमें क्या होगा, अब देखो इसमें सबसे मेन आ गया नाम। यहाँ आपने अपना नाम फिल करना है। यहाँ लास्ट नेम या मिडिल नेम जो भी आपके नेम है यहाँ आते हैं। मतलब जो भी का मीनिंग है, जैसे जो भी आपके पेपर पे लिखा था, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा नाम लिखा हुआ और यहाँ पर लिखा राहुल, तो मैंने राहुल, कुमार है तो भर दूंगा। कई लोग अगर राहुल और कुमार एक ही जगह भर देते हैं, ऐसा नहीं है, ये अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। सरनेम है तो भर दो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर ओटीपी। अब ओटीपी किस पे जाएगा, जो मैंने आपको बोला था कि जो फोन नंबर आप वहाँ फिल कर रहे हो, जो मैंने पहले स्टेप पे आपको बताया था, यहाँ पर आपने जो फोन नंबर फिल करा है यहाँ पर, अब यहाँ जो आपने नंबर फिल करा है उसी के ऊपर ओटीपी जाएगा। तो नंबर आपका एक्टिवेट होना चाहिए, रिचार्ज भी होना चाहिए, कई बार ओटीपी नहीं जाता, और नेटवर्क भी पूरे होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आपके फ़ोन से फ़ोन पे आ जाएगा ईपीसी। अब वो नो फ़ोन नंबर यहाँ शो कर देगा, एंटर द ओटीपी रिसीविंग नंबर, ठीक है।
तो यहाँ वो फ़ोन आ जाएगा। अगर आपके फिर भी कोई गड़बड़ी होती है तो आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। ऐसे OTP आएगा EP साइड से, ठीक है, आपके फ़ोन पे आ जाएगा सबसे ऊपर। तो यहाँ आपने फिल करना है कितने, 6 1 2 3 4 5 6 नंबर का आएगा। कई लोग 5 नंबर का मेरे को देते हैं कि भैया 5 नंबर का OTP है। वो 5 नंबर का 3 नंबर का नहीं आता, कुछ शायद 4 नंबर का, कुछ 6 नंबर का। तो अब आपने क्या करा, OTP फिल कर लिया, नाम आपने फिल कर लिया, OTP फिल कर लिया। अब हम दोबारा उसी पे जाएंगे। देखो पहले हम गए थे, आपने देखा ये यहाँ लिखा वहाँ लिखा तो लॉगिंग एंड साइन अप। अब यहाँ आ रहा है लॉगिंग। अब लॉगिंग इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास पहले से वो आईडी बन गई है, आपने उसके अंदर अपना आईडी को रजिस्टर कर लिया। जब आपने आईडी को रजिस्टर कर लिया है तो आपने क्या अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, स्लैश आ रहा है मेल आईडी स्लैश एपिक नंबर, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने क्या मोबाइल नंबर से इससे करा। अब यहाँ आपने मेंशन कर दिया कैप्चर लो, अगेन OTP जाएगा, ध्यान रखना, अगेन OTP जाएगा उसी नंबर पे। वो फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आप कहीं CSC में या कहीं पर भी काम करवा रहे हो तो फ़ोन नंबर आपका आपके पास होना चाहिए। अब कई लोगों का ये भी सवाल है कि मेरा जो फ़ोन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है। पहले चल जाता था, अब वो नंबर सेम होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर दूसरे नंबर पे OTP जाएगा। एक इस पे जो आपने भेजा इस पे, एक सेकंड जो आपने उस पे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और ये चीज़ें मैं तो 1.5-2 साल से सबको बता ही रहा हूँ। अब ये OTP जाएगा, OTP आपका इस पे नंबर पे आ जाएगा, ये टाइमिंग आ जाएगी। इस टाइमिंग के अंदर आपने OTP डालना है 6 नंबर का, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो आप नंबर डाल रहे हो इसके अकॉर्डिंग डालना है। ये नहीं है कि वो अप हो गया है, कई बार ये उठाता नहीं है, और टाइमर इसलिए होता है। अब आपने नंबर फिल कर लिया। अब नंबर फिल होने के बाद हम वहीं पर पहुंच गए स्टार्टिंग में, जो मैंने सबसे पहले स्लाइड दिखाई थी। अब क्या हो गया, आप डायरेक्ट वहां पर आ गए। ये है वोटर कार्ड की साइड, ठीक है। अब आप डायरेक्ट यहां पर आ गए। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब आप डायरेक्ट आ गए। अब यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फिलहाल तो हम इन ऑप्शन में बाद में काम करेंगे। अब मुझे क्या करना है, मैंने पहली बार वोटर कार्ड बनाना है, तो मुझे ये ऑप्शन क्या यूज करना है, न्यू वोटर कार्ड रजिस्टर फील फॉर्म 6, ठीक है। फॉर्म नंबर 6 आपने भरना है, ये है नंबर 6, ये आपने फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आप ये फॉर्म भरोगे तब वो आगे प्रक्रिया चलेगी। और ये है NIRI, ठीक है। तो फिलहाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया में मेरे को बनाना है, तो मैं यहाँ से इसको फिल करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये कुछ नया ऑप्शन आया, जैसे एक्चुअली बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं तो इसलिए ये डाल रखा है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन पे आप नज़र नहीं करनी, मैं अभी फिलहाल तो आपको इस पर बताऊँगा, बाकी और मैं इस वीडियो में और बताऊँगा आपको। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका ऑप्शन खुल जाएगा, देखो सबसे ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ क्या खुला है कि कौन सा राज्य है, कहाँ से हो। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ हरियाणा का, तो मैंने हरियाणा कर दिया। आगे डिस्ट्रिक्ट, जो भी मेरी डिस्ट्रिक्ट होती है वो आपने फिल कर देनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया, आगे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आ गया हरियाणा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर आपका बूथ नंबर कैसे आएगा, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इस चीज़ का ये बहुत मायने रखते हैं, कई लोग इसी को स्किप कर जाते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें अगर आपके पास समझ नहीं आ रहा आपको, तो आपने क्या करना है, अपने घर का एक वोटर कार्ड लेके जाना। वोटर कार्ड बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि उस वोटर कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा कि विधानसभा कौन सी लगती है, उस विधानसभा के हिसाब से आपने सेलेक्ट करना। पेपर बताया था कौन कौन से हो गए, आपका खुद का आधार कार्ड हो गया एक, वो लगेगा। आधार कार्ड से लिंक फ़ोन नंबर हो गया, वो लगेगा। अगर आपने वही नंबर सेम इसमें देना है आईडी के अंदर तो सेम ही हो जाएगा। आपका पैन कार्ड लग सकता है, आपका पैन कार्ड लग सकता है। और घर में से किसी एक के वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपने अपने पास रखनी है, क्योंकि उसके अंदर उसकी ये जानकारी भरनी है। आगे ही बताऊँगा कि आगे भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने ये बता दिया आपको। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये भर दिया यहाँ पर। अब ये यहाँ कह रहा है आगे के लिए ये ब्लॉक है, इसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ मैंने भर दिया फॉर एग्जांपल
राव, ठीक है। तो फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड सरनेम अगर है तो। नाम की स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना, कहीं के नाम की स्पेलिंग की गलती होती है इसके अंदर, तो नीचे बॉक्स खुल जाएगा। अगर बॉक्स में समझ नहीं आता तो ये भी बॉक्स दे रखे हैं, इससे भी आप करेक्शन कर सकते हो नाम की स्पेलिंग के। यहाँ ये कह रहा है फोटो, अब इसमें फोटो लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आप फोटो लगाओगे तभी ये आगे जाएगा, ऐसे ये मूवमेंट नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब आपने क्या करा, आपको ये पता लग गया कौन सा है, आपने वो भर दिया। अब अगली स्टेप पे आप चले गए, यहाँ पर भी आपने वो कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या आएगा, पर्सनल डिटेल आएगी। यहाँ पर फोटो का मैंने एक स्किप करा, वो एक बार दोबारा समझ लो। यहाँ आपने फोटो लगानी है अपनी, फोटो का साइज यहाँ से लिखा हुआ है, रीसाइज के लिए साइड गूगल पे जाओगे, रीसाइज के ऑप्शन आ जाएंगे, वहां पर आप कर सकते हो। और बैकग्राउंड आपने वाइट करना हो, जैसे कि बैकग्राउंड के ऊपर है, तो उसके लिए भी आप गूगल पे जाके लिख देते हो बैकग्राउंड रिमूवर, तो उसके अंदर जो पिछले का बैक साइड होगा वो क्लीन हो जाएगी, वाइट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें कर सकते हो मेंशन। जहां पर भी आपने रखी होगी वो फोटो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। कहीं पर भी आपने रखी होगी फोटो। तो अब आपने आगे जाना है। अब यहाँ वो कह रहा है किसका नाम भरना है। देखो, अगर आप शादी नहीं हुई, लड़की है, तो उसके पिता का नाम आएगा। शादी हो गई है तो उसके हस्बैंड का नाम आएगा। मदर का नाम नहीं आता। हाँ, कोई सिंगल मदर है तो वो उस केस में आ सकता है, अदरवाइज तो फादर का नाम आता है या हस्बैंड का नाम आता है, ठीक है। वाइफ ऑफ, तो मैंने तो देखा नहीं वाइफ ऑफ का कोई लिखवाता है, तो अपने पिता का नाम लिखवाएगा या फिर अपना हस्बैंड का नाम लिखवाएगा, ठीक है। लीगल गार्जियन, लीगल गार्जियन के जैसे माता पिता की डेथ हो जाती है तो उसमें उन्होंने मेंशन करना होता है। पर उस केस में भी क्या होता है, माता पिता की डेथ भी हो जाए तो फिर भी यही नाम आते हैं, तब भी यही नाम आते हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, कोई अनाथ है, उनके माता पिता का नाम नहीं पता, तो फिर आप इसमें ये मेंशन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ करोगे, नाम करोगे हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश में करोगे, यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ हिंदी में आएगा। ये जो है हिंदी को करेक्शन करने के लिए है। कहीं सीएससी वाले या कई लोग ऐसे भी हैं, या कई आम लोग भी हैं, या दुकानदार भी हैं, वो कई बार इसको स्किप कर देते हैं, वहाँ नाम की स्पेलिंग कुछ भी आ रही होती है, वो कह रहे हैं चलो भाई हो गया काम, भर दिया हमने फॉर्म, तो वो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। अब मैंने ये भरा, अभी देखो स्पेलिंग का, तो ये स्पेलिंग नहीं है, ये स्पेलिंग नहीं है, ये स्पेलिंग है। तो इस चीज को आपने ध्यान से रखना। और अगर ये स्पेलिंग भी आपकी गलत आ रही है तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये स्पेलिंग ही नहीं आ रही यहाँ पर, तो आपने यहाँ जाना है, यहाँ जाके थोड़ा इसको नीचे करना है, साइज को यहाँ क्लिक करना है। ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये कर दिया। मान लो वहां ना आ रहा ऑप्शन, तो कैसे करोगे, आगे ऑप्शन, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब आपने अपना यहाँ फादर का नेम, मदर का नेम और फादर का, हस्बैंड का नाम जो आपने मेंशन करना है, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन पे आप वहां पर फिल कर सकते हो। मोबाइल नंबर, ये बहुत जरूरी है। अब कई लोग कहते हैं कि हम अपना मोबाइल नंबर दें या रिलेटिव का दें, तो आपका सेम चलेगा। वो इसलिए है कि कल मान लो आपने कोई काम करवाना है तो ओटीपी कोई इशू तो ना हो, तो आपने ओटीपी देना है। मेल आईडी, इस डब्बे पे क्लिक करोगे तब ये खुलेगा, इस डब्बे पे क्लिक करोगे तब ये खुलेगा। तो इन दोनों पे आपने अपनी मेल आईडी और फ़ोन नंबर देना। फ़ोन नंबर जो आप आगे चलाओगे, और आधार कार्ड से लिंक भी वही नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। अब ये है ये आधार कार्ड डिटेल, ये अब बहुत नेसेसरी हो गया है। तो यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ नेक्स्ट करना है, क्लिक। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ आधार कार्ड नंबर मांगेगा, वो आपने भरना है। आधार कार्ड 12 नंबर आएंगे आधार कार्ड के, वो आपने फिल करने हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कईयों के मेरे पास वोटर कार्ड बन के आया, मैंने देखा उसका जेंडर गलती लिखा हुआ, लड़की है वहाँ लिखा लड़का, सॉरी लड़की है वहाँ लड़का लिखा हुआ, और कईयों का बस। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे दुकानदार है जल्दबाजी, कुछ कई बार कई लोग जो बनाने आते हैं वो जल्दबाजी कर जाते हैं, तो कई लोग आप भी जल्दबाजी कर जाते हैं। तो आपका एक लीगल पेपर बनवा रहे हो, उसमें आप क्या जल्दबाजी करो। तो कृपया करके मेरी यही आपसे अपील है कि जल्दबाजी मत करें। आपका एक पेपर बन रहा है और आगे आने वाले टाइम पे आपके काम आना है, आप उसमें टाइम दे रहे हो, तो इन चीज़ों का आपने समझना है।
देखो ये कोई चीज़ आपको समझाएगा नहीं, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, क्योंकि मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ ना, मैंने देखा है कोई नहीं समझाता। अगर हाँ करनाल को करना लिख देते हैं, कहते हैं हमें क्या सॉफ्टवेयर का इशू है, तो सॉफ्टवेयर का तो इशू है, पर सॉफ्टवेयर के अंदर एक और भी तो करेक्शन है। पर कह रहे इतनी सरदर्दी कौन ले, पैसे लेते सब याद आ जाता है, पर सरदर्दी लेते करने हम ले देंगे। अब यहाँ पर ये देखो डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है जो आपके आधार कार्ड पे लिखी हुई है, जो आपकी 10वीं की डीएमसी में, 12वीं की डीएमसी में, जो आपकी डीएमसी में, जो आपके पैन कार्ड के ऊपर है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से आपने करना है, क्योंकि इन चीज़ों में कई लोग स्किप कर जाते हैं, बाद में फिर हमसे कहते हैं कि भैया समझ नहीं आया कैसे करा जाए, गलती होगी। अब देखो सबसे पहले आ गया है ना, बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, जो आपका 10वीं 12वीं का है वो लगा सकते हो, इंडियन पासपोर्ट लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप लेके आ सकते हो जब आप इस डॉक्यूमेंटेशन को बनाने जाते हो, जब आप एक वोटर कार्ड बनवाते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि वोटर कार्ड में आपके डिटेल के लिए कौन कौन सा आपने उसको करना है। जैसे आप फिल करोगे तो यहाँ आपने अटैच डॉक्यूमेंट करना है। जैसे अटैच डॉक्यूमेंट करोगे तो ये पोर्टल खुल जाएगा, जो मैंने अभी स्लाइड दिखाई है, तो यहाँ आपने से करना है, साइज लिखा हुआ है। पर इसमें ध्यान रखें, कई लोग इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं। जो भी आप फोल्डर बना रहे हो उस फोल्डर का नाम मेंशन कर देना। जैसे आपका नाम अगर करण है तो वहाँ लिखना करण 123, ताकि वो यूनिक फोल्डर बन जाए, और वो वहाँ जाके जब आए तो यहाँ अटैच कर दे, तो ये आगे जाएगा नहीं, वो हिट करेगा, यहाँ आएगा अटक, तो स्टक हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसका ध्यान रखना। अब यहाँ आपने बहुत ध्यान से काम करना है, ये भी बहुत मेजर है। हाउस नंबर है तो भर दो, अपार्ट नंबर है तो भर दो, ठीक है, स्ट्रीट नंबर है, लोकेलिटी है, मोहल्ला, रोड, तो ये फिल करना है। विलेज, जो भी आपका विलेज है वो आपने करना है। अगर टाउन है तो टाउन है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस अगर आपका सेम है तो सेम भरना है। जैसे करनाल का सेम है तो सेम आ गया। पिन कोड जो आपका है वो आपके पास उस पर लिखा होगा, अपने आधार कार्ड के पीछे वो भर दो। तहसील है, मंडल है, वो आपने, तालुका ये वो आपने भर देनी है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब इन चीज़ों में कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, अभी आगे बताऊंगा वो मिस्टेक। और ये जो बॉक्स दे रखे ना, ये आपके स्पेलिंग ठीक करने के लिए है। अगर आपके नाम की या एड्रेस की स्पेलिंग गलत आ रही है, ये बॉक्स उसके लिए है, जिसका एग्जांपल मैंने ऊपर दिखा दिया आपको। कुछ समझ नहीं आएगी तो मेरे पास मुझे वो अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपने फिल करना। अब इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे कई लोग कंसल्ट करते हैं कि सर हमें डॉक्यूमेंट बता दो, हम बाकी काम कर लेंगे। अब इसमें भी वही कह रहा है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कनेक्शन, एटलीस्ट वन। ये भी नहीं है कि बहुत पुराना ले आया उठा के। कभी मेरे पास आते हैं, उस पर दिख रहे नहीं होते, मैं कहा इस पर देखूँ कैसे, इसमें नंबर तो है नहीं नाम तो है नहीं, कैसे करूँ आइडेंटिफाई। तो इस चीज़ का आपने देखना है। आधार कार्ड, ठीक है, जहाँ का आपने बनवाना वहाँ का चाहिए, नहीं है। जैसे एक पर्सन बंदा आया था मेरे पास, वो कह रहा है मेरे पास तो कहीं बिहार का है और मुझे करनाल का बनाना है, तो कैसे आइडेंटिफाइड करेगा ये। ठीक है, करंट पासबुक होगी वो आप दे सकते हो। इंडियन पासपोर्ट जो आपने वहाँ बताया था, ठीक है, कोई पेपर है आपके ज़मीनों के, वो डाल सकते हो। और ये सारे पेपर उसी के रिलेटिव है, ठीक है, हाउस से रिलेटिव, तो वो उसमें डाल सकते हो, आपका एड्रेस वो है। देखो ये सारी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आने वाले टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने नेक्स्ट करना है। अब कई लोग कहते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है, ये है डिसेबिलिटी का, ऑप्शनेबल है, पर मेरा मानना है तो वो उसमें डाल सकते हो, आपका एड्रेस वो है। देखो ये सारी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दोगे तो आने वाले टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपने नेक्स्ट करना है। अब कई लोग कहते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है, ये है डिसेबिलिटी का, ऑप्शनेबल है, पर मेरा मानना ये है अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई विकलांग है, तो उसके पेपर्स में अटैच कर दो, यहाँ कर दो। सेम वो ये पीडीएफ बनेगी या डिटेल डालनी है, तो अगर आप सारी इन्फॉर्मेशन सही दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बाद में आप इसको ऐड करने जाओगे तो फिर आपका टाइम खराब हो जाएगा। और नाम नूम सब कुछ आपने चेक कर लेना है। कई लोग महान ऐसे लोग भी होते हैं, हमें क्या पता, और फ़ोनों पे लगे होते हैं।
अब मैंने आपको बताया ना कि आपके पिता का, माता का, फैमिली में जैसे पति का वोटर कार्ड जो है वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। इधर ये पोर्टल खुलेगा, यहाँ लिखा होगा फादर, मदर, हस्बैंड, गार्जियन। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके पास अपना नहीं है, आपके मोहल्ले का है, तो वो गार्जियन का करना पड़ेगा, यहाँ उनका एपिक नंबर डालना है। फिर आगे फिर वही है, सेम है। ये आपका करनाल आ जाएगा, हरियाणा आ गया, करनाल आ गया, आपका जो आएगा वो मेंशन कर देगा। और जो आपके फादर साहब के या पति का होगा उसके ऊपर वहाँ लिखा होगा डिटेल, यहाँ भर देना, कब से वहाँ सिंस रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आप भर सकते हो डिटेल। वैसे तो यहाँ लोग अपनी डिटेल अपने फादर के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भर देते हैं, या पति की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भर देते हैं। तो इनका ये है कि कब से वहाँ रह रहे हो, तो ये आपने कैप्चर करना है, आगे सबमिट करना है। तो ये सारी वीडियो जो बन रही है, जो दिख रही है आप सबको, आप लोगों के लिए है। तो कृपया करके इसके ऊपर ध्यान रखें। ये कैप्चर लोग भरोगे, ठीक है, यहाँ सबमिशन करोगे। ध्यान रखना, अभी तो मैंने यहाँ फ़ोन नंबर अटैच नहीं करा, यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर भी शो कर देगा, इधर इधर ब्रैकेट में फ़ोन नंबर भी आ जाएगा, जिसके ऊपर एक OTP जाएगा, तब ये सबमिशन होगा। अगर बिना फ़ोन नंबर के ऐड करोगे तो फिर ये सबमिशन ऐसे हो जाएगा, फिर OTP नहीं जाएगा। तो फ़ोन नंबर डाल देना, OTP जाएगा, ताकि कल आपका खोजे या घर पे बन के नहीं आता, कि डाक के थ्रू लेट होता है, तो कम से कम आपके पास एक जरिया तो है, आप खुद भी निकाल सकते हो इसको। आगे बताऊंगा कैसे निकालना है। उसके बाद जब फाइनल OTP आपके फ़ोन पे आ जाएगा तो ये करना है आपने। पहले ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, पहले ये नहीं था, यही थे, अब ये भी आ गया। अब ये किस लिए आ गया, क्योंकि आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कर दी गई है। जैसे इसे क्लिक करोगे तो एक पोर्टल खुलेगा ऐसे करके, उस पोर्टल के ऊपर लिखा होगा आधार कार्ड, वहाँ अपने आधार कार्ड नंबर फिल करना है। अब मेरे पास अभी स्लाइड है नहीं, वो वहाँ अपने आधार कार्ड नंबर फिल करना है। आधार कार्ड से नीचे एक OTP जनरेट होगा, जो आपके रजिस्टर्ड आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होगा, उसके ऊपर वो OTP जाएगा, तो ये सबमिट हो जाएगी। ये फाइल के बाद अगला स्टेप वो है। अभी स्लाइड नहीं है तो मैं बता नहीं पा रहा, ठीक है, तो मैंने वैसे बता दिया कि इसके बाद एक पोर्टल खुलेगा, उसमें आपने अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, नीचे जो OTP जाएगा वो OTP से जनरेट करना है। जैसे OTP जाएगा, एक एपिक नंबर आपका जनरेट हो जाएगा, एक आपका ट्रैक नंबर हो जाएगा, स्टेटस नंबर आ जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको निकाल सको। ठीक है, तो जैसे आप इसको करोगे तो आगे वो आ जाएगा। अब एपिक नंबर जो होगा वो हम कैसे सर्च करेंगे। अब आपने यहाँ जाना है, ये जो आपका एपिक नंबर है वो एपिक नंबर आपका यहाँ आ जाएगा। उस एपिक नंबर से आपने यहाँ सर्च मारना है। जैसे आप इसको सर्च मारोगे तो नीचे आपका नाम लिख के आ जाएगा। अभी बताता कैसे। वो एपिक नंबर बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं एपिक नंबर का क्या करेंगे हम। अगर आपका कहीं गया है तो क्या सर्च कैसे मारोगे उसके बाद, मतलब आपका बना नहीं बना, मुझे क्या पता आपका बना नहीं बना। तो एपिक नंबर बहुत जरूरी है। कहाँ की वीडियो। तो यहाँ वो एपिक नंबर आ जाएगा, उस एपिक नंबर से आपने इसको कर लेना है, और यहाँ वो एपिक नंबर डालना आपने। एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, तो यहाँ आप एपिक नंबर डालोगे तो एपिक नंबर से वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद अगर BLO की तरफ से आपको मैसेज आया तो आपने BLO के पास जाना है और उनको वहाँ सबमिट कर देना है। नहीं तो एक डेढ़ महीने के बाद आपने ये इसमें जाकर सर्च करोगे तो यहाँ नंबर डालोगे तो यहाँ वो शो कर देगा एपिक नंबर। ठीक है, तो इसी वीडियो में मैं इतना ही करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई है। तो फिलहाल तो मैं आगे शेयर करूँगा आपसे। जय हिंद, जय भारत।